राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में कूदना कांग्रेस नेता और पूर्व प्रवक्ता संजय झा को महंगा पड़ गया। संजय झा ने सचिन पायलट का पक्ष लिया था, लेकिन कांग्रेस को ये नागवार गुजरा और एक झटके में झा को पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब संजय झा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उन्हें निलंबित किए जाने की वजह पूछी। इसके साथ ही इन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के बागी सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ भी की। संजय झा ने कहा कि पायलट और सिंधिया जैसे दिग्गज और युवा नेता ये भविष्य में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो सकते थे। ये प्रधानमंत्री बनने लायक कैंडिडेट्स हैं। इनको अगर नजरअंदाज किया जा रहा है या इनकी अगर बात नहीं सुनी जा रही है तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि अपने टीम के सदस्यों के हुनर का कैसे उपयोग किया जा सकता है। संजय झा ने पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि ये चिंता की बात है कि हम लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं और इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह का नेतृत्व बेहद आक्रामक है। वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन राजनीति में युद्ध जीतना अनिवार्य है, वरना आपकी विचारधारा कोई सुनने वाला है ही नहीं। झा के अलावा कई और कांग्रेस के नेता हैं जो अपनी ही पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। इनमें मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम भी शामिल हैं। हालांकि पार्टी उनको भी जल्द ही बाहर कर सकती है। दूसरी तरफ संजय झा ने बीजेपी और मोदी की भी तारीफ की है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं झा बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुलह की कोशिश कर रहे हैं। राहुल चाहते हैं कि पायलट की घर वापसी हो जाए, लेकिन गहलोत पायलट का काम तमाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम गहलोत पायलट से अपनी सभी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने की फिराक में है। इसीलिए तो पहले पायलट पर मीडिया में जवाबी हमला बोला, लेकिन जैसे ही आलाकमान की तरफ से मुख्यमंत्री को कम बोलने की हिदायत दी गई, अब उन्होंने नया पैंतरा शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का प्लान बना रहे हैं। गहलोत कैंप के सूत्रों का कहना है कि पायलट गुट के मुख्य लोगों पर जल्द ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गहलोत सरकार पायलट के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराएगी। एफआईआर मानेसर गए कुछ विधायकों के परिवार वालों की शिकायत के आधार पर दर्ज किया जाएगा। विधायकों के परिवार वालों का आरोप है कि सचिन पायलट ने जबरदस्ती विधायकों को रोका है और उन्हें उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि एफआईआर के जरिए विधायकों पर वापसी का दबाव बनाया जाएगा। हालांकि गहलोत अगर पायलट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं तो राजस्थान में एक बार फिर सियासी भूकंप आ सकता है और उसके बाद पायलट राजस्थान में कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा देंगे। महाराष्ट्र में एक बार फिर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी में सियासी जंग छिड़ गई है। शिवसेना और एनसीपी ने आपसी मिलीभगत से कांग्रेस को महाराष्ट्र से बाहर फेंकने का प्लान बना लिया है। ऐसे भी गठबंधन में कांग्रेस की कोई पूछ नहीं है। इस बात को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी स्वीकार कर चुके हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की है कि उनसे किसी भी काम में राय मशवरा नहीं लिया जाता है। लेकिन अब गठबंधन में मामला और बिगड़ने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार कार्यक्रम को लेकर एक विज्ञापन जारी किया है। इसमें केवल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों को दिखाया गया, जबकि कांग्रेस के नेताओं को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि गठबंधन सरकार के गठन करने के दौरान तय हुए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं मामला तूल पकड़ता देख महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने उद्योग मंत्री और शिवसेना के नेता सुभाष देसाई से भी इसको लेकर बातचीत की है। लेकिन शिवसेना ने ये कहते हुए कांग्रेस को टरका दिया कि विज्ञापन बनाने के दौरान भूल हो गई। दरअसल 6 जुलाई को आरंभ महाजॉब पोर्टल के बारे में विज्ञापन में मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार और एनसीपी के मंत्रियों दिलीप वालसे पाटिल, नवाब मलिक और अदिति तटकरे की तस्वीरें थी। इसमें कांग्रेस के किसी नेता की तस्वीर नहीं थी। एआईसीसी महासचिव और महाराष्ट्र से पार्टी के राज्यसभा सदस्य राजीव साटव ने भी विज्ञापन में कांग्रेस को शामिल नहीं करने पर नाखुशी जताई है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस को किसी पोस्टर से बाहर कर दिया गया हो। महाराष्ट्र में जब तीनों दलों की गठबंधन की सरकार बनी थी, उसी दौरान शिवसेना और एनसीपी ने सभी विभाग आपस में बांट लिए और कांग्रेस को लॉलीपॉप थमा दिया, और ये सिलसिला आज भी जारी है। राजस्थान में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है।
ऐसी खबर थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह हो सकती है, लेकिन इसके आसार अब नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आगे करने के लिए कांग्रेस ने अपने 2 युवा नेताओं को कुर्बान कर दिया है। हालांकि इसमें एक ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस से बाहर हो चुके हैं और अब पायलट भी कांग्रेस से बाहर हो गए हैं। माना जा रहा था कि ये दोनों राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य में रोड़ा बन रहे थे। दरअसल राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे थे और कई कांग्रेसी नेताओं को अनुमान था कि पायलट और सिंधिया अध्यक्ष पद के भी दावेदार हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपने वफादार मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को आगे करके पायलट और सिंधिया के कांग्रेस में भविष्य पर ग्रहण लगवा दिया। सूत्रों के हवाले से खबर थी कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और सचिन पायलट के बीच कुछ बातचीत हुई है और पायलट की वापसी हो सकती है। लेकिन इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सनसनीखेज खुलासे किए। सुरजेवाला ने बीजेपी पर तो हमला बोला ही, बागी विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी ऐलान किया। इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने बागी विधायक भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट पर विरोधी पार्टी को विधायकों की सूची उपलब्ध करवाने का आरोप है। उन्हें आगे आकर इन आरोपों पर अपना पक्ष सार्वजनिक करना चाहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश की गई, इसका हमारे पास सबूत है। माना जा रहा है कि सुरजेवाला सीधे तौर पर सचिन पायलट पर भी निशाना साध रहे थे, क्योंकि इससे पहले सीएम अशोक गहलोत भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि पायलट ने ही बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश रची थी और अब वही बात सुरजेवाला रट रहे हैं। ऐसे में अब पायलट कांग्रेस के खिलाफ और कड़ा रुख अख्तियार कर सकते हैं और अगर सचिन पायलट के समर्थन में कुछ और विधायक आ गए तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरनी तय है। राजस्थान में डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बगावती तेवर के बाद अब कांग्रेस में कई और पायलट तैयार हो रहे हैं। गांधी परिवार और उनके चमचों से परेशान होकर कई नेता खुलकर पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब पार्टी में रहकर विरोध जताने वालों को बाहर कर रही है। हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देकर कांग्रेस संजय झा और सचिन पायलट पर कार्रवाई कर चुकी है। अब पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के एक और नेता संजय निरुपम भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। संजय निरुपम हमेशा से ही महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में वो कई बार सीएम उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साध चुके हैं। एक बार फिर निरुपम ने सवाल किया है कि क्या शिवसेना के विरुद्ध बोलना पार्टी विरोधी गतिविधि है और क्या मुंबई कांग्रेस का शिवसेना में विलय हो गया है। निरुपम ने ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए खबर को टैग किया कि मुंबई कांग्रेस के नेताओं ने उनकी पार्टी विरोधी गतिविधि की पार्टी आलाकमान से शिकायत की है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने शिवसेना नेताओं के भूमि घोटाले की जांच चाही थी। क्या शिवसेना के खिलाफ बोलना पार्टी विरोधी गतिविधि है। पूर्व सांसद ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के एक रोजगार सृजन विज्ञापन को भी ट्वीट किया, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ कई एनसीपी और शिवसेना नेताओं की तस्वीर है, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता की तस्वीर नहीं है। हालांकि अब निरुपम भी कांग्रेस में 1-2 दिन के ही मेहमान है। बार बार कांग्रेस और शिवसेना के खिलाफ निरुपम का बोलना कांग्रेस को रास नहीं आया है और खबर है कि मुंबई कांग्रेस की तरफ से दिल्ली आलाकमान और सोनिया गांधी से अपील की गई है कि निरुपम को पार्टी से बाहर किया जाए। राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच एनडीए सांसद के बयान ने भूचाल ला दिया है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने दावा किया है कि अशोक गहलोत की सरकार को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गहलोत सरकार को बचाने में लगी हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर वसुंधरा राजे पर निशाना साधा। सांसद ने ट्वीट किया है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की अल्पमत वाली सरकार को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं। राजे द्वारा कांग्रेस के कई विधायकों को इस बारे में फोन भी किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीकर और नागौर जिले के एक जाट विधायकों को पूर्व सीएम राजे ने खुद फोन कर सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा है। बेनीवाल ने ट्वीट किया कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गठजोड़ जनता के सामने खुलकर आ गया है। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के शासन में दोनों के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला। हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत को उनकी एक पुरानी बात को याद दिलाते हुए कहा कि आपने पूर्व सीएम राजे पर 5 करोड़ रुपए प्रतिमाह रिश्वत, अवैध बजरी के एवज में देने के आरोप लगाए। आपने अब तक कोई जांच करवाई। पायलट और गहलोत की लड़ाई तो पहले से ये जगजाहिर है, लेकिन वसुंधरा राजे भी सचिन पायलट को राजस्थान में पैर पसारने नहीं देना चाहती हैं। वसुंधरा गुट इस बात पर भी अड़ा है कि पायलट किसी भी कीमत पर बीजेपी ज्वाइन नहीं करे, जबकि बीजेपी आलाकमान पायलट को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में है।
हालांकि अगर सांसद बेनीवाल का आरोप सही है तो पूर्व सीएम की बड़ी फजीहत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।